संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, सोचिए क्या हो
जब कोई व्यक्ति सुख की तलाश में हर वो भक्ति विधि को अपना रहा हो जिसे समाज में सुखदायक और मोक्षदायक बताया गया है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख कम होने के बजाय और बढ़ते ही जाएं, ऐसे में वह व्यक्ति निराश होकर अंततः नशे जैसी बुरी आदतों की गिरफ्त में आ ही जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले रामदास जी की। रामदास जी ने अपने जीवन में हर वह भक्ति विधियां अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इन्हें शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और ना ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज रामदास जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने से न केवल मेरी वर्षों पुरानी नशे की लत छूट गई, बल्कि मेरे घर से दुख दर्द भी समाप्त हो गया। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनका नशा भी छूट गया और दुखों का भी अंत हो गया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रामदास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? रामदास है जी। रामदास जी कहाँ से आए हैं आप? पेहवा जिला कुरुक्षेत्र, धनीरामपुरा गांव है जी मेरा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मेरे माता पिता जी ब्यास जाते थे, 20-25 साल से ब्यास जा रहे थे। उसके बाद मेरी जब शादी हुई मैं भी नाम लेने चला गया था, मेरे को वहाँ पे नाम नहीं मिला था। तो उसके बाद फिर वहाँ पे उनकी तबीयत खराब हो गई, जो वहाँ पे महाराज जी थे। उसके बाद वहाँ से मेरे को नाम नहीं मिला। हमारे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ऊपरी का चक्कर पड़ गया काफ़ी ज़्यादा मेरी भक्तमती को। फिर हमने वहाँ पे सारा पता किया कि हमें कहाँ से राहत मिलेगी, कोई राहत नहीं हमें वहाँ से मिली। फिर वहाँ से जो पुराने ब्यास वाले जाने वाले थे, उन्होंने हमारे को बताया कि आप अपना इलाज करवा लो जहाँ से भी करवाना है, क्योंकि उन्होंने कई बार हमारे पास आके हाथ भगतमती के सिर पे हाथ रख के उन्होंने मंत्र जाप किए। वो ऊपरी चीज़ बोलने लगी कि मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, मैं नहीं डरता किसी से। वो कहने लगे हमारे को कहीं से अपना इलाज करवा लो। तो वहाँ से फिर हमने बहुत ज़्यादा धक्के खाए, कभी कहीं किसी पे मड़ी मसानियों पे जाना, कहीं धक्के खाते फिरते हुए ना। फिर एक जगह से मैंने नाम ले लिया, फिर वो पंजाब में पड़ता है काना टेसियाँ। 9 साल मैंने वहाँ से भक्ति की है जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मेरे पे ऐसी दया हुई भगत जी परमात्मा की कि मेरे को एक गीता गहरी नज़र पुस्तक 2004 में एक डॉक्टर के पास से मिल गई। जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मेरा पहले वाला जो भक्ति करता था मैं सारा सिस्टम मेरा खराब हो गया। फिर मैंने मैं था, एक हमारे गांव से धनीरामपुरा से गुरदीप भगत जी थे, एक नीलकमल जी थे। हम तीनों फिर गुरु जी की खोज में चले गए। हम जींद गए। जींद से हमने फिर पता चला, वहाँ पे आश्रम में गए हम, वहाँ से पता चला कि संत रामपाल जी नरवाना में सत्संग करने लग रहे हैं। पहली बार हमें संत रामपाल जी वहाँ पे मिले थे जी। वहाँ से फिर हम महाराज जी से मिलके, गुरुदेव जी से मिलके, वहाँ से फिर हमने अपनी भक्ति के बारे में जब पता किया तो वहाँ से पता चला कि वास्तव में भक्ति करनी कौन सी और किससे लाभ मिलेगा। तब हमने ये भक्ति शुरू किया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले किन नियमों का पालन करना पड़ता है? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब जाते हैं, सबसे पहले नियम ही बताए जाते हैं कि मनमानी पूजा नहीं करनी, कर्म कांड से बाहर चलना है, क्योंकि इनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा और ना संसार को कोई लाभ मिल रहा है। अभी तक सब दुखी हैं। जो भी आज सुखी है सिर्फ संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद ही सुखी हो सकता है और भक्ति कर सकता है, नहीं तो कोई भी भक्ति करने की नहीं है। और ये सारा का सारा काल का जाल है जिसमें सब जीव फंसे हुए हैं। जो भी नियम बताए गए गुरुजियों ने हमारे को कि मीट शराब अंडा इन चीज़ों से नशे से दूर रहना है। हमारे बच्चे भी आज किसी को माचिस नहीं लेके देते कि बीड़ी ना पिए कोई, क्योंकि ये बुराई है और बुराई अच्छी नहीं है। इसलिए ये अपना ये कर्म कांड जो अपनी मन मर्जी का करना होता है ये बिल्कुल मना करते हैं। दहेज के ऊपर मनाही करते हैं गुरुजी, और चोरी ठगी जो भी कुछ है इसके ऊपर बिल्कुल मना करते हैं। और नाम लेने के बाद ऑटोमेटिक ही जीव का ये छूट जाता है सारा का सारा, क्योंकि भक्ति की पावर आ जाती है उसके अंदर। गुरुदेव जी हमारे साथ होते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप डेरा व्यास से जुड़े हुए थे, उसके बाद भी आप प्रेत बाधाओं से पीड़ित थे और भी कई समस्याएं आपको थी, तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको सारी समस्याओं से निजात मिल गई?
हाँ जी सर जी, हमने जब संत रामपाल जी से नाम लिया, मैंने भक्ति मेरी समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी भक्ति करने की। और भक्ति करने की इच्छा से मैं संत रामपाल जी के शरण में गया। मैंने एक बार भी नहीं बताया कि मेरे परिवार में कितने दुख हैं, कितने कष्ट हैं, मेरी भक्तमती को कितनी बड़ी प्रेत बाधा है। नाम लेने से ऑटोमेटिक ही वो सारे के सारे ऑटोमेटिक ही खत्म हो गए। मैंने कभी गुरु जी से बताने की मैंने कभी नहीं बताया, अपने आप ही सब खत्म हो गए। आज तक मेरी भक्तमती को वो ऊपर असर नहीं हुआ है। और लाभ ऐसे हुआ कि और तो ऐसी मालिक की दया है कि गृहस्थी के अंदर मेरी 5 लड़की हैं, 1 लड़का है मेरे पास। इस गृहस्थी के अंदर में मेरे पास और कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं था, एक 3 व्हीलर था मेरे पास। उस 3 व्हीलर के बाद परमात्मा की दया से ऐसी दया हुई कि मेरी बेटियों की शादी भी कर दी मैंने, मकान भी बना दिए। आज गाड़ी भी मैंने अपनी ले रखी है, मैं गाड़ी चला के अपना गुजारा करता हूँ। बहुत अच्छा सिस्टम है। सबसे पहला ये लाभ है कि ये मनुष्य जन्म जो व्यर्थ में जाने लग रहा, जब तक इस भक्ति में हम नहीं आएंगे, यहाँ चाहे लखपति है चाहे करोड़पति है, सब के सब यहाँ पे व्यर्थ हो जाएगा। हमें परमात्मा ने ऐसी दया करी कि हमें सब कुछ दे भी दिया, और सबसे मेन बात है जो भक्ति दे दी, जिसमें सब कुछ आते हुए भी और परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं, और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। सर पहले आप डेरा व्यास से जुड़े हुए थे, राधा स्वामी पंथ से, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। सर क्या आपने गुरु बदल के कोई पाप तो नहीं किया? इसमें कोई पाप वाली बात नहीं है भगत जी। ये तो ऐसा है कि जैसे ये काल भगवान ने सारी की सारी चाल चल रखी है, जिससे ये जितने भी काल के दूत आए हुए हैं, संत रामपाल जी ने सभी को बोल दिया कि आप सब झूठे हैं, अगर सच्चे हैं तो इस ज्ञान में आके मेरे को इस ज्ञान के बारे में जवाब सवाल करो मेरे साथ। कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि ये सब झूठे हैं, ना इनसे कोई लाभ होगा। ये तो कर्म से जो मिल रहा है वो उससे लाभ मिल रहा है। ये परमात्मा वो परमात्मा है जो कर्म से ज़्यादा भी देने वाले हैं, कोई कमी नहीं रखते किसी भी बात की। सर राधा स्वामी व्यास में और संत रामपाल जी महाराज में आप क्या भिन्नता पाते हैं? सबसे पहली भिन्नता यह है कि वहाँ पे चाहे कोई आज 50 साल से लगे, चाहे कोई 30 साल से लगे, उनको यही नहीं पता कि भगवान कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए। और हम जो भक्ति करते हैं वो नाम मंत्र किसके कर रहे हैं, उनका उसके बारे में उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। और फिर आखिर में वो सब के सब ऐसे भटक रहे हैं, सब अपनी मनमानी पूजाएं कर रहे हैं। संत रामपाल जी के शिष्य कभी ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि परमात्मा के बारे में उन्होंने ऐसा ज्ञान करा दिया कि ये परमात्मा कौन परमात्मा है जिसकी भक्ति करनी चाहिए और जिससे हमें लाभ मिल रहे हैं और मिलने भी लग रहे हैं सभी लाभ। और वो तो सारा का सारा काल का जाल है। जो संत रामपाल जी ने ज्ञान कराया, हमें कोई ज्ञान नहीं था इस बात का। हम चाहते थे कि हम ऐसी भक्ति करें जिससे परमात्मा हमें मिले, उनके पास कोई ऐसी भक्ति नहीं थी जिससे हमें परमात्मा, आज भी वो सारे बिल्कुल फेल हैं इस मामले के अंदर। और हमें तो गुरुदेव जी ने ऐसी दया करी कि परमात्मा का ज्ञान करा दिया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, ऐसे करके सब पवित्र ग्रंथों के आधार पर सबका सब हमें ज्ञान करवा दिया। सर जो लोग आज भी डेरा व्यास से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, उनके घर घर जाके भी कहते हैं हम कि आपका ये जो भक्ति कर रहे हैं, आपसे कोई इससे क्या लाभ मिल रहा है। क्योंकि आपके घरों में दोबारा से फिर इतने लंबे टाइम के बाद भी अब कोई जोत बत्ती किसी की करने लग गया है, कोई पीर की लगाने लग गया है। जब आज तक आपको लाभ नहीं मिला तो आपका ये जन्म बिल्कुल व्यर्थ जाने लग रहा है। ये पहले ही परमात्मा ने अपने पवित्र ग्रंथ के अंदर लिख दिया था कि कितने पंथ ये काल के चलेंगे और ये सब जीवों को भ्रमित कर देंगे। और जब मेरा संत आएगा, मेरे संत से पहले ये सारे के सारे काल भगवान ने भी ये सब बोल रखा है कि जब ये संत आएंगे सब संत जीवों को भ्रमित कर देंगे। जब आपका संत जाएगा तो आपकी कोई मानेगा नहीं। आज वही काम हो रहा है। संत रामपाल जी हमारे सभी जीवों के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, पर आज कोई जीव समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्होंने भ्रमित ही इतना कर दिया कि वो जीवों की समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए था। सर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज सुधार कर रहे हैं? संत रामपाल जी जो समाज सुधार करने लग रहे हैं वो आज तक हमने, मेरी 50 साल के करीब उम्र हो गई है, आज तक किसी से हमने सुना भी नहीं था। भक्ति तो दूर की बात, समाज को भी नहीं सुधार पा रहे थे। और जो आज हमारे बच्चे और ये जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे मार्ग पे चल गए कि सतयुग जैसा माहौल आएगा। क्योंकि पहले परमात्मा ने लिख दिया था कि मेरे बच्चे जब ऐसे हो जाएंगे तो माहौल बदल जाएगा और भक्ति करेंगे, सभी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे।
अब आज कोई बीड़ी, शराब, मांस, मिट्टी, तम्बाकू, इन चीज़ों से इतने दूर कर रहे हैं संत रामपाल जी। और जितना भी ये देते थे, हम दान पुण्य में व्यर्थ में पैसे गंवारे थे, जो कि हमारा कोई पता भी नहीं था। हमें वो बीड़ी पीते थे, शराब पीते थे, हम उनके पैर पकड़ पकड़ के उनको पैसे दिया करते थे। और आज संत रामपाल जी इतना अच्छा समाज करने जा रहे थे कि जिससे ये समाज, ये जितने भी गुरु हैं, ये जिनके बारे में गुरु जी ने बोला था, ये सभी के सभी ने क्या इकट्ठा होके ये सोच लिया कि ये ज्ञान बंद करो, नहीं तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा जितना भी कर रहे हैं अपने पेट के खातिर, अपनी माया इकट्ठी करने के लिए कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने कभी ना पैसा मांगा और ना उनको जरूरत, वो तो अपनी 2 रोटी खा के अपनी ये परमात्मा की भक्ति करवाते हैं जीवों से। और इस भक्ति के बिना ये जीव बिल्कुल अधूरा है, कोई भी मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं है इस भक्ति के बिना। सर जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, उनसे कैसे नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं? के लिए संत रामपाल जी से जो भी नाम दान प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल पे जो नीचे पीली पट्टी चल रही है, इस पे कई नंबर चल रहे हैं, फोन नंबर हैं, इनसे संपर्क करके और जहाँ जहाँ नाम दान सतल खुले हुए हैं उनसे संपर्क करके अपना नाम लेके अपनी भक्ति करो और करवाओ। अगर कोई यहाँ पे कोई कहे कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, देख लो कोई किसी के साथ कोई पैसा नहीं जाता, और जाएगा तो ये राम का नाम ही जाएगा, और वो भी वो नाम जाएगा जो संत रामपाल जी दे रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं नाम पड़े। बहुत बढ़िया तरीके की भक्ति है, ऐसा सिंपल तरीका है, अपना काम भी करो, अपने बच्चे भी पालो और अपनी भक्ति भी करो, नहीं तो कोई भी। और ऐसी भक्ति नहीं है जो चले, हमने देखी भक्ति कर करके, मैंने 9-9 साल तक भक्ति करके देखी, साधनाएं करके देखी, सब की सब धक्के से कितने दिन चलेगा ये काम। सिर्फ नाम के चेले थे, नहीं तो कोई चेला चूला नहीं है। चेला बनना है तो संत रामपाल का बन के भक्ति चलेगी, चाहे अब बन जाओ चाहे कुछ दिन रुक के बन जाना, क्योंकि यहाँ पे काल के प्रहार ने सबको झंझोड़ के रख देना है। एक संत रामपाल जी ही हैं जो सबको अपनी शरण में लेके सुख देंगे, शांति देंगे। क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिकल में हमारे घर में भीतरी है ये कि हम बहुत सुखी कर दिए परमात्मा ने, कोई भी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ रखी है मालिक की। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? देखो, जब तक मैंने गीता गहरी नजर नहीं पड़ी थी 2004 में, मैं बहुत भ्रमित रहा। उन्हीं को सब कुछ मान के, जैसे ये समाज अब सब कुछ मान रहा है, उन्हीं को मान के हम उनके पीछे लगे रहे। पर जब मेरे को ज्ञान हो गया कि संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र के अनुसार भक्ति करवाते हैं, और सभी संत जो शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करवाते, तो शास्त्र के विरुद्ध साधना करने वाला तो गीता जी के अंदर बिल्कुल व्यर्थ बता रखा है, मूर्ख बता रखा है। तो उसका फिर हमें लाभ कैसे मिल जाएगा जब उसमें मूर्ख ही बता दिया। संत रामपाल जी शास्त्र के अनुसार भक्ति करवाते हैं, भक्ति देते हैं, शास्त्र से बाहर उनका कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है। और शास्त्र के विरुद्ध साधना करने वाले को सुख नहीं मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना उनकी गति होगी। मैं पहले भी गीता जी पढ़ता था, कोई गीता जी मेरी समझ में नहीं आती थी। एक ओम नाम का जाप 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो बोल रहा था वो मेरी समझ में आया, नहीं तो और कुछ भी नहीं समझ में आया था मेरी। और संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद पूरी की पूरी गीता जी वेद सब के सब समझ में आ गए। कोई कहे कि मैं 50 साल से गीता जी पढ़ रहा हूँ, वेद पढ़ रहा हूँ, हमारे बच्चों के भी सामने या हमारे सामने आके बात करे, उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। जब मैंने ये सभी पवित्र ग्रंथों का ज्ञान संत रामपाल जी की पुस्तक में पढ़ा, मैंने उससे बड़ा कोई संत नजर नहीं आया, और ना है। ये मैं बिल्कुल ठोक में जाके कहता हूँ कि संत रामपाल जी के बिना कोई भी संत नहीं है। नहीं सर, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी केवल संत है और कोई संत नहीं इस पृथ्वी पर? इस संत उसी को बोला जाता है जो पवित्र हमारे ग्रंथों के आधार पे और उनके नियम के अनुसार और अपने पूरे समाज के साथ, समाज के अंदर भी अच्छे विचार बताना, बेटा बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, ये चीज़ें, ये जो फालतू के फंडबाजी रस्ते हैं सारा ये बंद करवा दिया। फिर नियम बता दिए, पवित्र ग्रंथों के आधार पे मंत्र जाप दे दिए, गीता जी का ज्ञान दे दिया। क्योंकि ज्ञान के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। जब तक ज्ञान ही नहीं होगा हम करेंगे कैसे कोई काम। संत रामपाल जी ज्ञान करवाते हैं। आज भी अपने घर बैठे चैनल पे सत्संग सुनो। सर आखिर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के ही सत्संग क्यों सुने? देखो जी, ऐसा है, अगर कल्याण करवाना है, भक्ति करनी है, तो फिर संत रामपाल जी का सत्संग तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई सत्संग नहीं है। हमने जाके देख लिया, सभी सत्संगों में कोई सत्संग नहीं है। वहां पे 2-4 बातें उधर की कह दी, 2 उधर की कह दी। उनके भक्तों से हम जब बात करते हैं कि आप ज्ञान सुनाओ हमें, वो कहते हैं क्या जरूरत है ज्ञान की, हम सत्संग में जाया है बस। ऐसे काम नहीं चलेगा। भक्ति की तो के लिए तो ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, तब जाके भक्ति बनेगी। संत रामपाल जी के बिना कोई ज्ञान नहीं दे रहा। मेरी तो भक्तों से सभी से ये प्रार्थना है कि भक्ति करनी है तो ये भक्ति करो, नहीं तो ठीक है, व्यर्थ में अपने डरे डोरे हो, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई भी लाभ नहीं है उससे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे कुल मालिक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे लिए भटक रहे। पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर भूल कर रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस गंदे लोक में दुख पा रहे हैं। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में, धन की खोज में यहां घूम रहा है। किसी ने कोई साधन अपनाया है, किसी ने तो सुखी होने के लिए धन उपार्जन करना ही उद्देश्य मान रखा है, और किसी ने आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लिया है, वो भी केवल सुख प्राप्ति के लिए। क्योंकि यहां इस लोक के अंदर वो वस्तु है ही नहीं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। वो वस्तु कहां पर है? वो सतलोक के अंदर है। वो सुविधाएं जो हम यहां तलाश रहे हैं, वो सतलोक के अंदर है। एक नमक की बोरी में पड़े हुए कोई कीड़ा यदि उसमें कोई स्वादिष्ट मिष्टान का टेस्ट ढूंढ रहा है, खोज रहा है, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो तो बूरा की बोरी मिले, फिर उसमें जहां भी मुख लगाएगा वहीं पर आनंद ही आएगा। तो ये 21 ब्रह्मांड इस भगवान काल के, इस ब्रह्म के सरपुरुष के, ये नमक की बोरी समझो, और सतलोक वो बूरा की बोरी है, खांड की बोरी है। तो वो तो खांड की बोरी में ही मिष्ठान मिलेगा, इस खारे नमक की बोरी में वो टेस्ट नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, ये बात जो दास बोल रहा है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये किसी आम व्यक्ति की बनाई हुई कथा नहीं, ये उस सतपुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का दिया हुआ ज्ञान जो दास आपको बता रहे। इसके ऊपर आप 100% 100% विश्वास करना, क्योंकि हम इस काल के द्वारा इन नकली संतों, पंथों, आचार्यों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए कि भगवान का नामो निशान मिटा दिया। जितने पंथ उतने ही मंत्र, उतना ही भिन्न भिन्न ज्ञान, अपनी अपनी दंत कथा, अपने अपने लोक वेद बना के, और हमारे अंदर अज्ञान ठोक दिया। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, कबीर भगवान हैं। ये वो परमात्मा हैं जिसके विषय में चारों वेद गवाही देते हैं, उसके गुणगान करते हैं। और वही परमात्मा अपने विधान अनुसार काशी के अंदर, बनारस के अंदर, भारतवर्ष की पावन धरती पर, वैसे तो परमात्मा की सारे ब्रह्मांड सब पृथ्वी उसी के अंतर्गत आती है, फिर भी जहां परमात्मा ने विशेष लीला की होती है वो इतिहास न्यारा होता है। बनारस में काशी शहर में आए थे और 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण जैसी लीला की, अपने हाथों से काम करके निर्वाह करके दिखाया। ये सब लीला उस परमात्मा ने किस लिए की, क्यों करते हैं वो ऐसी, वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि भी परमात्मा के पाने के लिए ना तो घनी उच्च जाति की आवश्यकता, क्योंकि उस समय जब परमात्मा बनारस में आए थे, काशी शहर में आए थे, उस समय ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण जाति जो थी
ये बहुत उच्च मानी जाती थी और यही धारणा थी कि यही लोग परमात्मा से मिले हुए हैं और यही भगवान पा सकते हैं। सदग्रंथों का अध्ययन करने का अधिकार इन्हीं को है। इनका काम है ऋषि मुनियों का भगवान को खोजें, उनसे शक्ति संग्रह करें और फिर हमें बांट दें। हम इनकी सेवा करते, ये हमें आशीर्वाद देते। ठीक है, जैसा ये साधना करते, थोड़ा बहुत किसी से लाभ भी मिल जाता किसी को, तो वही बात थी, टायर से टायर में हवा भरने वाली बात है, दोनों कंडम हो जाते। अब वो परमात्मा ये बताने आए थे कि परमात्मा किसी जाति या मजहब धर्म से बंधा नहीं है, क्योंकि सभी आत्मा उसी परमात्मा की है और जो उसके विधान अनुसार सत साधना करेगा, सत साधना करेगा, तो मालिक उसके साथ है, अन्य के नहीं। परमात्मा क्या कहा करते, जैसे कहते हैं कि सुर ही बंधी चमार के और ब्राह्मण बोरा भांग और जिनने सत भक्ति करी नहीं वो नाहक धारे सांग। अब क्या बताते हैं कि यदि एक चमार के घर पे, चरमकार के घर पे यानी शूद्र जाति में, और उसने गौ बांध रखी है दूध वाली, और ब्राह्मण उच्च जाति का है और वो बो रहा है भांग अपने खेत में, अपने स्थान पर उसका प्रयोग करें, तो ऐसे जो दूध अमृत है वो उस गौ से मिलना है, वो चाहे कहीं पर हो, ब्राह्मण का होगी तो उसको भी देगी, और चमार के घर पे है तो उसको भी देगी, शूद्र के घर पे है उसको भी दूध देगा, तो उस गाय से दूध मिलेगा। तो ये सत भक्ति चाहे कोई भी कर लो, इससे उसको प्रभु का, वो परमेश्वर का लाभ प्राप्त होगा। पुण्यात्मा, परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया। यदि वो मालिक यहाँ ना आते और हमें ये ज्ञान नहीं देते, पुण्यात्माओं, हम कभी अपने निज स्थान पर नहीं जा सकते। हम तो यहाँ पर एक अपनी गलती के कारण फंस गए। यह स्थान रहने का नहीं है, ये कोई लोक है या कोई व्यवस्था है। विचार करके देखो गहराई से, क्योंकि हमारे को इतना समय ना छोड़ रखा है इस काल भगवान ने। हम इतने टेंशन ग्रस्त कर दिए, सारा दिन एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए, सारा दिन रात, दिन में क्रियाएं काम करना, फिर रात को चिंतन उन्हीं का। हम ये सोच नहीं पाते कि ये क्या व्यवस्था है। पढ़ के सो जाओ, सुबह उठकर भागो, कमाओ खाओ, फिर सो जाओ, खाओ फिर सो जाओ, फिर मर जाओ। कोठी बनाने लग रहा है, इसमें ठाठ से रहूंगा, बनाते बनाते मौत होगी, अब ठाठ कहाँ रहे। तो परमात्मा ने आकर ये सत्य ज्ञान दिया। यदि वो परमात्मा यहां नहीं आते तो पुण्यात्माओं, हमें यह बार कैसे पता चलता कि कोई और स्थान भी है। हमारे को तो इन काल के संदेश वाहकों ने, इन नकली पंथों ने, ऋषि महर्षियों ने केवल स्वर्ग महास्वर्ग तक की जानकारी देकर फाइनल कर रखा था। इनको इतना ही पता है मुश्किल से। वो तो स्वयं दाता आए, चारों युगों में आते हैं। तो हमें ये पता चला, आज उसके बच्चों को वो ज्ञान हुआ और शिक्षा का प्रसार उसी परमात्मा ने करवाया। पुण्यात्माओं, इस कलयुग के अंदर ये करवाते हैं। न शिक्षा की हमने कति जरूरत नहीं थी, इसने तो बेईमान बना दिए हम। भाई भाई का प्यार रहा ना, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माता पिता से प्रेम रहा नहीं, माया माया दिखाई देती है। एक बकवादों की दौड़ लग गई, बड्डी कोठी बनाऊं, दुनिया जय जयकार करे, तेरी इज्जत होगी। फिर उसके कारण ना जाने कितने उल्टे सुलटे काम करने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि पहले चले गए, उन्होंने तो कुछ आकर संदेश दिया नहीं हमारे को, और जो शेष बचे हैं वो भी धीरे धीरे सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और कहते हैं बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने भगवान परमात्मा। अब जैसे
आज आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार से खूब सुविधा है, अच्छी पोस्ट प्राप्त है, धन भी खूब है, संतान भी अच्छी है, उनकी आगे संतान की व्यवस्था विवाह शादी भी अच्छे घरों में होगी है, जैसा तुम अच्छा मानते हो इस माया के पुजारियों को। लेकिन संत मता इसके विपरीत है। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होई। तो क्या बताया भगवान ने? तो आप ये सोच रहे हो कि मेरी तो बस मौज हो रही है, आनंद है, बड़ा सुख है। ये सुख है कितने समय का और आपका ही पुण्य है। 1 मिनट में मृत्यु होगी। चलो फिर कहा यदि पुण्य अच्छे हैं तो स्वर्ग में जब समय, स्वर्ग का समय जब पूरा होगा। ये स्वर्ग क्या है? ये एक रेस्टोरेंट है। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट समझो, ये प्रत्येक शहर में होते हैं सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट। एक कॉमन रेस्टोरेंट है, स्वर्ग है, जिसका राजा इंद्र होता है। और एक प्रत्येक इन देवताओं के लोक में भी स्वर्ग है। जैसे विष्णु जी के लोक में अलग से एक स्वर्ग यानी रेस्टोरेंट है, ब्रह्मा जी के लोक में एक अलग से रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है। ऐसे ही शंकर भगवान के लोक में, यानी सब देवी और देवताओं के ऐसे जानो। और जो साधक जिसकी साधना करता है उसके पास चला जाता है। वहां पुण्यकर्मी प्राणी ही जाता है जिसने धर्म पुण्य किए हो, भक्ति की हो। तो जब ये स्वर्ग में पहुंच जाता है, इसको सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे कोई धनी व्यक्ति पिकनिक मनाने जाता है गर्मियों के मौसम में, कुल्लू मनाली शिमला साइड में चला जाता है और 2 महीने गर्मियों के वहां व्यतीत करता है, रेस्टोरेंट में कमरा किराए पर लेकर वहां रहता है। सब चीज मोल की होती है, उसकी जेब से ही सब खर्च हो रहा है, लेकिन आनंद उसको आ रहा है। जब उसके वह 20-30 हजार रुपये लेकर गया है, 2 महीने में समाप्त हो जाएंगे। फिर वो मुंह लटका कर नीचे आएगा अपने कर्म क्षेत्र में और फिर शुरू करेगा। 1 साल तक 2 पैसे बचे तो फिर जा सकता है, नहीं बचे तो वही धक्के खाओगा, उस गर्मी को फिर सहन ही करेगा। तो पुण्यात्माओं, उसकी जेब खत्म हुई, वो जो सेविंग थी वह वहां नाश होगी और फिर वही धंधा करना, वही कर्म फिर करना। तो ऐसे जब आप पुण्यकर्मी प्राणी ही स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग के अंदर क्या है, इन सभी देवताओं ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं और इनका अपना पर्सनल चार्ज न्यारा होता है आपको वहां रखने का, और सब सुविधा देते हैं। ये उससे ये अपने लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, आप इस अध्यात्म मार्ग में बिल्कुल माइनस थे और दास भी -0 था। जैसे परमात्मा ने कहा है, खुद अपने ऊपर ही उदाहरण देकर, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब लोक वेद के आधार से जो ज्ञान और साधना कर रहे थे वो व्यर्थ थी। सतगुरु मिले तो ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च हमें मिली। अब इसकी रोशनी में हम भटकेंगे नहीं रास्ते को, ऐसे सही चलेंगे। तो हम जिन स्वर्ग को उत्तम मानते थे, कोई हमारा सदस्य घर का मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, हम लोग क्या करते, स्वर्गवासी हो गया। उधर तो हम कहते स्वर्ग चला गया, उधर से हमारे गुरुजी आते ब्राह्मण और कुछ दिन के बाद कहते तेरा पिता दिखाई दिया था, उसको स्वर्ग के अंदर ना वस्त्र प्राप्त नहीं हो रहे, 500 कपड़े पहुंचाने पड़ेंगे। और फिर कभी कहते तुम्हारे पिताजी को दूध नहीं मिल रहा स्वर्ग में, एक गाय बांधो गुरुजी के, वह गाय दूध वाले गुरुजी का भेज देते, वो दूध पीता गुरुजी का परिवार। अरे पुण्य, एक विचार करने की बात थी, जिसको तुम स्वर्ग को और उसमें दूध और कपड़े को ना तरह के जो फिर खाक स्वर्ग से उतरा। पहले तो स्वर्ग तक ये जाने ना देते, भूत बनवा के छोड़ने, साधना गलत करवा के, और फिर छोटा मोटा कोई पुण्य किया हुआ स्वर्ग में चले गए तो वहां पूंजी बर्बाद हुई, फिर नरक में। अब स्वर्ग का समय पूरा होते ही फिर वहां से कहेंगे चलो
बाई फोर्स, जैसे यहां जबरदस्ती आपकी मृत्यु होती है, ऐसे स्वर्ग के देवताओं की बाई फोर्स मृत्यु होती है ऑटोमेटिकली। और फिर तुरंत कहो चलो नरक में। अब नरक का समय पूरा होते ही फिर कहेंगे चलो गधा बनो। गधे की योनि का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो। कुत्ते की योनि पूरा होते ही फिर चलो सूअर बनो, और फिर मनुष्य बनो। फिर मृत्यु होगी, फिर चलो, या चलो चलो तो भाई सतलोक में मिटेगी, या तो नहीं रहेगी। अब परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन सत पुरुष की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना नहीं। इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, जैसा आप जी को बहुत बार सत्संग में समझाया है और प्रमाण दिखाए हैं। हमारे पवित्र वेद भी गवाही देते हैं, क्योंकि ये उस परम पिता का एक इतिहास है, उनकी जीवनी है, उनके गुण लिखे हैं उस परमेश्वर के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में। और भी ढेर सारे प्रमाण हैं, यानी हजारों की संख्या में ऐसे मंत्र हैं जो सीधे कबीर परमात्मा की महिमा, यानी पूर्ण परमात्मा की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां से गति करके चल के यहाँ इस मृतलोक में आता है। यहाँ आने का उद्देश्य क्या होता है कि वो उपदेश करने की इच्छा से वो तत्व ज्ञान बताने आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, अपने गवाह बनाता है, उनको अपनी वास्तविकता से परिचित कराता है। फिर वो संत जन जो दृढ़ भक्त होते हैं, परमात्मा की विशेष प्यारी आत्माएं होती हैं, फिर उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा का वो गुणगान किया करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। पुणात्माओं, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पणवासी देसी भाषा में, और संवत 1455 सन 1398 का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए और काशी शहर से बाहर एक सरोवर के अंदर, लहर तारा नामक सरोवर के अंदर खिले हुए कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उस समय एक रामानंद जी ऋषि के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी वहां उस सरोवर में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह और साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, जो उनके गुरु जी ने साधना बताई थी। प्राकृतिक शांति का वो लाभ उठा रहे थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज गोला आया। आंखें उसकी चुंधियागी, जब देखा उस प्रकाश को, आंखें चुंधियागी, आंखें बंद हुई। क्या देखा कि एक बालक दिखाई दिया, शिशु। अपने आत्माओं, जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं तो हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, फिर आंखें बंद करते हैं तो प्रकाश रहित सूर्य का आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार शिशु रूप धारण करके परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऋषि अष्टानंद जी ने जब आंखें खोली, देखा तो नहीं सहन कर सके उस प्रकाश को। आंखें बंद की तो क्या देखा कि एक शिशु
एक बालक का प्रतिबिंब दिखाई दिया। कुछ ही देर में क्या देखा कि वो प्रकाश उसी सरोवर के किनारे पर किसी कोने में सिमट गया। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। उठकर चल पड़ा। उसने सोचा शायद मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है। ऋषि अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से जाकर पूछा कि हे गुरुदेव, आज मैंने भक्ति की साधना करते समय ऐसे ऐसे एक दृष्टांत देखा, इसका समाधान कीजिए गुरुवर। आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया। आंखें बंद होगी, उसको सहन नहीं कर सकी। फिर आंखों में प्रतिबिंब क्या देखा कि प्रकाश रहित एक बालक दिखाई दिया। ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है ऋषिवर, या कोई मेरी भ्रम है? तब ऋषि जी ने जैसा ज्ञान था बताया कि जब ऊपर के लोकों से अवतार यहाँ कोई लीला करने वास्ते आते हैं तो ऐसे तारे से टूटा करते हैं, और वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कुछ ही दिनों में यहाँ लीला करेगा। अब उसने इतना ही ज्ञान था क्योंकि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर यहाँ के भगवान कहलाते हैं। लेकिन ना सतगुरु जननी जने उनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहां न तीनों ताप। और परमात्मा भी कहते हैं खुद, मात पिता मेरे नहीं ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी आसी। मेरे कोई माता पिता नहीं, ना मैंने कोई पत्नी यानी स्त्री धारण की, और मैं एक जुलाहे के घर लीला करने के कारण मेरे को दानक जुलाया कह मेरी मजाक बना रहे हैं ये। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा स्वयं इस दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके आए, और उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए एक विशेष 5 दिवसीय समागम शुरू किया गया। धन भाग है आपके, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में इस प्राइम टाइम के अंदर मनुष्य जीवन और ये तत्व ज्ञान का भंडार खुलवा दिया इस दास के द्वारा परम पिता परमात्मा ने। जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ये भंडारा भर के गए थे अपने सुख संवेद में, लेकिन जिन महापुरुषों से परमात्मा मिले थे और जिनको सचखंड सतलोक दिखाया था, अपने गवाह बनाए थे, उनको एक विशेष निर्देश दिया था कि अभी इस तत्व ज्ञान को गुप्त रखना। तुम लिख दो अपनी वाणियों में, अवश्य एफिडेविट लिख दो, लेकिन पद्य भाग में। और फिर कभी जब समय आएगा, कलयुग का जो काल के साथ वायदा हुआ था भगवान का, उसका कंप्रोमाइज हुआ था। इस काल भगवान ने कहा था कि परमात्मा आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजिए तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, चौथा युग जब कलयुग आएगा तब तू टांग मत अड़ाना बीच में। तब इसने कहा था भगवान एक और अर्ज है दास की। काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, परमात्मा ने कहा बोल क्या है कि भगवान जोर जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना, अपने बना कर ले जाना, आप जबरदस्ती ना करना। मेरे ज्ञान पर आश्रित मेरा, आपके ज्ञान को सुन के आप तुम्हें भावित हो तो आपका ऐसे करना। तो परमात्मा ने को मालूम था कि मेरा बने बिना वहां कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझसे तो ये बिछुड़ कर आए ही हैं। जब तक जिस आस्था से आप इस काल के साथ यहाँ आए हो, डटे नहीं डटे वहां पर, तो ऐसी ही श्रद्धा आपकी इस ज्ञान से और इस भक्ति के प्रेशर से आपकी इतनी आस्था बन जाएगी, इस विश्व में आपको कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई और भगवान दिखाई नहीं देगा पूरे विश्व में। ये देख लेना, एक दिन आएगा। और परमात्मा है भी नहीं, हम तो अपने बाल बुद्धि के कारण जिस भी संत पंथ ने जैसा हमें ज्ञान दिया हमने मान लिया कि गुरु जी हैं, ये बड़े पहुंचे हुए हैं,
हैं, ये धुर के धनी आए हुए हैं, परम धनी है, और उनको कख नहीं पता था इस परम धनियों को, ना न सतलोक का पता, ना सचखंड का पता, ना सतनाम के बारे में जानकारी, क्योंकि परमात्मा ने कह दिया था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान इसलिए छुपा रखा था कि इस काल ने, जब परमात्मा ने सारी स्वीकृति दे दी जो उसने डिमांड करी और वचनबद्ध कर लिए भगवान को, परमात्मा को पता था इसने कर लेने दे, जो करे तो इतना ही कर सकता है। जब परमात्मा ने सब वचन दे दिए इसको, तब इसने कहा कि जाओ जोगजीत, जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में परमात्मा वहां विद्यमान थे जब काल की और परमात्मा की ये गोष्ठी हुई थी। तब इस काल ने तुरंत आंख बदल ली और कहने लगा जाओ जोगजीत बेसिक संसार में आ जाना तुम कलयुग में, और ले जाना जितने मर्जी हंस तुम चाहो, लेकिन कलयुग के अंदर इनको इतना कंडम कर दूंगा, अपने नकली दूत संदेश वाहक भेज के झूठे पंथ चला के तेरे नाम ते, कबीर नाम ते, सतलोक के नाम ते, सचखंड के नाम ते इतने पंथ और इतने गलत ज्ञान प्रचार करवा दूंगा, और देवी देवता मंदिर तीर्थ मूर्ति पूजा पर इतना, कर्मकांड पर इतना आरूढ़ करवा दूंगा कि जिस समय तुम आओगे या तुम्हारा कोई संदेश वाहक आएगा, दूत आपका, उससे पहले पूरे विश्व में सबको भ्रमित करवा दूंगा, तेरे नाम तो नकली पंथ बनवा दूंगा, सतलोक सचखंड की महिमा गाया करेंगे और नाम मेरे काल के दिया करेंगे, नकली नाम दिया करेंगे, और उन पंथों में जितने भी होंगे वो जीव वह सब मेरे ही मुख में आया करेंगे। 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को वरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। अब ये काल कह रहा है जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे वकील बनेंगे वो सारे, इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर, और हमारी तरफ होकर के तुम्हारे साथ वाद विवाद किया करेंगे। तो पुण्यात्माओं, तब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको वो मिले, उनको एक विशेष हिदायत दे दी थी कि मेरे पे एक रहम करना कि इस मूल ज्ञान को और इस सत्य नाम को डिस्क्लोज ना करना, किसी को आप ये मंत्र दान भी ना करना, और नहीं तो ये काल के दूतों के हाथ लग जाएगा सतनाम 2 अक्षर का, और ये अधिकारी तो ये होंगे नहीं, क्योंकि अधिकारी बिना यू काम करे नहीं। और फिर जब हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे इस कलयुग के प्राइम टाइम में, ये प्राइम टाइम है या बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाए जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब वो समय आ गया है जो परमात्मा ने निर्धारित किया था। इसको पवित्र कबीर सागर के अंदर इसको ठीक बोला, ठीक का समय। तो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो पुण्यात्माओं, ये कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है, आगे ये चल रहा है। तो अब वो समय है बिचली पीढ़ी का। जैसे इस दास का जन्म हुआ सन 1951 में, 8 सितंबर 1951। उस समय भारतवर्ष में शिक्षा नाम की चीज नहीं थी, और शिक्षा की तरफ किसी का विशेष ध्यान था भी नहीं। और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ। उसके बाद भारतवर्ष के अंदर
शिक्षा की बाढ़ सी आ गई, बूढ़े भी पढ़ा दिए। ये परमात्मा की कृपा थी। और अब इससे पहले का जो समय था वो प्रथम चरण था कलयुग का, और अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, क्योंकि प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए और उस समय ये ज्ञान दिया था कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना, मगर से शरीर जाऊंगा। और अब ये बिचली पीढ़ी और लास्ट की जो कलयुग का एंड होगा, लास्ट का समय होगा, अंतिम समय, उस समय सभी प्राणी नास्तिक हो जाएंगे। कोई भगवान को चाहने वाला लाखों में एक होगा, और सब कृतज्ञ होंगे, शराब मांस तंबाकू खाया करेंगे, सब दुराचारी हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कद हो जाएंगे, आयु बहुत घट के 20 वर्ष की रह जाएगी, और 5 वर्ष उसमें से खंड होगी। जैसे आजकल हम 100 वर्ष मानकर चलते हैं, तो 80 और 75 90 तक कोई एक आधा ही पहुंचता है, नहीं तो 70 75 तक सभी चले जाते हैं शरीर छोड़कर। तो उस समय मैक्सिमम आयु जो कलयुग के अंत में मनुष्य की 20 वर्ष की होगी, और 15 वर्ष तक सब मर लिया करेंगे, जवान भी हो लेंगे, और वो सारे जो करना क्रिया कर लेंगे, और बिल खोद कर रहा करेंगे। इतनी जनरेशन हो जाएगी, मकान नहीं बना पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का शरीर रह जाएगा इस प्राणी का। अब पिछले देख लो, पिछले इतिहास देख लो, अपने इस जीवन में देख लो, कितना अंतर होता जा रहा है। एवरेज हाइट कितनी घटती जा रही है मनुष्य की। तो उस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति कर ले, लेकिन फिर भी उसे जीवन में सुख शांति ना मिले, ऐसे में उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहता है कि क्या मैं जो भक्ति कर रहा हूं वह सही है भी या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले मोहन जी की। मोहन जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इन्हें कहीं से भी शांति का एहसास नहीं हुआ, और इसी शांति की चाह में इन्होंने अनेकों संतों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन अफसोस इन्हें सभी जगह से निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज मोहन जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मुझे अपने जीवन में आत्मिक शांति की अनुभूति हुई है। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ऐसा क्या है जो मोहन जी को अनेकों देवी देवताओं की भक्ति करने से नहीं मिला? आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं मोहन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन दास है जी। मोहन दास जी कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से बिशनपुरा है एक अबोर के नज़दीक गांव, वहाँ से आ रहा हूँ जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जो अपने प्रचलित देवी देवता थे उन्हीं की भक्ति करता था और किसी की शरण में नहीं गया था। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? ये एक अद्भुत घटना है। मैंने 2013 में परमात्मा के सत्संग रामपाल जी के काफ़ी देखे हैं, पर उनमें ये किताबें पढ़कर बता रहे थे, तो मेरे एक ही बात थी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ, ना कोई ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ऐसी बात सुनकर मेरे मन में ऐसे हुए, ये तो कोई संत है नहीं। रामपाल जी मेरे को संत या भगत कोई दिखाई नहीं दिए, मैंने वो इनका सत्संग नहीं देखा। अच्छा, दूसरे संतों की ओर देखते थे, वो अच्छे लगते थे, परंतु परमात्मा ने जिसको शरण में लेना है परमात्मा ले लेते हैं। मेरे को किस तरह से परमात्मा ने शरण में लिया, ये आपको मैं बात बता रहा हूँ कैसे लिया। पूरे सारे चैनल ऑफ हो गए, एक ही चैनल चल रहा था परमात्मा का, जिनमें परमात्मा सत्संग दे रहे थे। इनका मैं सुनना नहीं चाहता था, और ये मेरे को सुनाना चाहते थे, उन्होंने मेरे को सुनवा दिया। सारे चैनल ऑफ हो गए, एक परमात्मा का रामपाल जी का सत्संग चल रहा था, वो मैंने देखा, और उसमें मैंने बोला भी और कोई चैनल तो आ नहीं रहे, ये आ रहे हैं सत्संग, तो
उनमें एक मसूरी आई ज्ञान गंगा की, उसमें जब लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, एकदम बिजली का जैसे करंट लगता है मेरे में, ऐसे हुआ। मैंने ऑन करके आवाज़ ये जानने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए, तो मैंने वहीं से ही फ़ोन लगाकर आश्रम में फ़ोन किया। वहाँ आश्रम से मेरे को आया भी आप एसएमएस करो, मेरे को एसएमएस करना नहीं आता था। मेरे 2 लड़के दोनों बीए पास हैं, उनको फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने एसएमएस करके मेरे को वो ज्ञान गंगा पुस्तक दी। मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पूरी पढ़ी नहीं, परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी भी आप खुद बस चलाकर मेरे को आश्रम लेकर गए हैं। सर आपको सतलोक आश्रम की तरफ से ज्ञान गंगा पुस्तक उपलब्ध करवाई गई। सर आपने इसके लिए कितना शुल्क दिया? बिल्कुल 1 पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। मैं पैसे देने को तैयार था, चाहे एक ये ऐसी पुस्तक चाहे 1000 रुपये की नहीं 1 लाख रुपए की मैं अफोर्ड कर सकता था, मैं दे सकता था, परंतु मेरे को उन्होंने वो फ्री दी है किताब, बिल्कुल फ्री दी है। तो फिर सर आप सतलोक आश्रम में कैसे पहुंचे? आश्रम में परमात्मा खुद मेरे को लेकर गए। मेरे को आश्रम की गाड़ी आई है, वो चलाकर लेकर गए हैं। परमात्मा खुद आश्रम में मेरे को चलाकर लेकर गए हैं। सर आपके कहने का मतलब ये है कि आप जिस बस से सतलोक आश्रम जा रहे थे, उस बस को संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे थे? ड्राइवर की सीट पर परमात्मा खुद चला रहे थे। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया, मैं कि आपको भगवान किसने बना दिया? संत रामपाल जी को भगवान किसने बना दिया? आप तो उस चरवाहे की तरह हो जिसके पास 100 बेडें हैं और एक बेड गुम हो जाए, वो 99 बेडों को छोड़कर एक बेड के पीछे हो जाएगा। तो आपको भगवान किसने बना दिया? तो आप मेरे एक के लिए पूरा आश्रम छोड़कर मेरे लिए एक इस नाचीज के लिए आप आ गए हो, तो आप भगवान कहाँ कैसे हो सकते? भगवान ऐसी लीला करते हैं। सर जब आपने सतलोक आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको क्या लाभ मिला? भगवत जी लाभ देखो, पूर्ण संत मिलना आदमी के बस की बात नहीं है। ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं हमारे, तभी हम परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। नहीं तो ये खाला जी का बाड़ा नहीं है भी परमात्मा की शरण में आदमी चला जाए। ये कोई ऐसी वैसी छोटी घटना नहीं है भी परमात्मा की शरण में जाना एक अद्भुत बात है। ये कोई पीछे का संस्कार है, जिनको परमात्मा शरण में लेना चाहेंगे वहीं जाएंगे। दूसरे आदमी की हिम्मत नहीं है भी मैं परमात्मा की शरण में चला जाऊं। मैंने सारे शास्त्र धर्म ग्रंथ है वगैरह सब पढ़े हैं। इस संसार में पूर्ण संत अभी तक संत रामपाल के सिवाय कोई संसार में है ही नहीं जो पूर्ण संत हो। जो संत हैं आज जितने सृष्टि में हैं, किसी के पास ये ज्ञान नहीं है जो पूर्ण संत रामपाल जी के पास हैं। वो ज्ञान अभी तक इस सृष्टि में किसी के पास ही नहीं है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो आए और परमात्मा के जो क्वेश्चन है या परमात्मा के जो दास हैं, रामपाल के जितने भक्त हैं, उनसे आकर वो संपर्क में आए और शास्त्रार्थ करके देख ले। सर आमतौर पर हमारे भारत देश में देखा जाता है, संत की एक परिभाषा है कि भगवे कपड़े धारण किया हो, लंबी जटाएं हों, दाढ़ी हो, गले में रुद्राक्ष की मालाएं हों। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा बिल्कुल साधारण है। फिर जब आपने उनसे नाम दीक्षा ली और पहली बार आप उनसे मिले, तो आपके मन में क्या धारणाएं थी? मैंने आपको पहले बताया, पहले मेरे को संत नहीं ये लग रहे थे। आपने जो क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे। ये इनकी शरण में जाने से पता लगा है भाई जो दाढ़ी रखते हैं या लाल कपड़े पहनते हैं वो क्या है, कैसे हैं। इनकी शरण में आने से पता लगा है। जब मैं 3री क्लास में पढ़ता था, मेरे पिताजी भागवत गीता का पाठ किया करते थे। मेरे कंठस्थ पूरा 18 अध्याय पूरे मैंने कई दफ़े पढ़ा। बचपन से मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैं 8 साल की उम्र थी तब से गीता पढ़ रहा हूँ। मेरे को पता नहीं भी उसमें क्या लिखा है। ये तो पूर्ण देखो, हम क्या हैं, क्या जानते हैं, ये तो परमात्मा जनाए वो ही जानेंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा की मर्जी से ही है। सर संत रामपाल जी महाराज पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो अन्य संतों पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अगर कोई संत इन बातों को वो सच्चाई कह रहे हैं, जो सच कहेंगे तो वो दूसरे को निंदा लगेगी, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश है, अगर आपको सुख पाना है, परमात्मा को पाना है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल के सिवाय, सतलोक आश्रम के सिवाय इस संसार में कोई भगवान नहीं है कहीं पर ही। अगर हैं तो संत रामपाल जी ही हैं।
सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, परमात्मा के हर जिले में नामदान केंद्र हैं। चैनल पर आता है, जो पीली पट्टी आती है उस पर लिखा होता है, नंबर करो, जो भक्त लेना चाहे वो संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।